गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से। और मैं इस वीडियो में जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, जिसके बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी आपको करंट के बारे में। सो नाउ आई एम हियर विद अ क्वेश्चन। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो इस तरह के पूछे क्वेश्चन जिससे आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन दिया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। देखिए क्वेश्चन, देखिए आपको करंट दिया है 0.25 एम्पियर की, देख रहे हैं, और टाइम दिया है 20 मिनट्स। मैंने बोला आपको पहले ही, जैसे ही ऐसा कुछ दिखे आप उसको सेकेंड्स में बदल देंगे। तो 20 इंटू 60, 1200 सेकेंड्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि Q की वैल्यू निकालना है मेरे भाई। I दे दिया है, वी नो दैट I इक्वल टू Q बाई टी। तो इससे पता Q निकालना है, तो Q इक्वल टू I इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब I की वैल्यू 0.25 एम्पियर सही दिया, और इनकी वैल्यू हो गई 1200। और Q की वैल्यू कूलाम होती है यूनिट, भाई Q ही तो निकलेगा। सो यूनिट विल बी कूलाम। सो Q इक्वल टू 20 ये और ये दशमलव खत्म हो जाएगा, सबको पता है। 25 से 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 300 कूलाम। एक बार लेट मी चेक द वीडियो। चलिए, बहुत क्लियर है। और थोड़ा ब्लरिंग बीच में आ जा रही है वीडियोस में, लेकिन दैट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि मालूम है, मैं आपको बताऊं, आप कोई भी काम जब करेंगे लाइफ में, सो देयर मस्ट बी सम हिंड्रेंस इन दैट। इन द फ्लो ऑफ करंट ऑल्सो देयर इज अ हिंड्रेंस, एंड वी विल रीड अबाउट इट, विल स्टडी अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब करंट बहती है यहां से वहां, उसके बीच में भी दिक्कत आती है। सो वीडियो अगर बन रहा है तो इसके बीच में भी कुछ दिक्कत आ जाएगी, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, तो वो आपको मैनेज करना होगा। इफ यू वांट टू रियली स्टडी, अगर टाइम पास करना है, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टीचर। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन द इंटरनेट, टोटली फ्री। लेकिन थोड़ा सा मैनेज करें चीजों को। देखिए 300 कूलाम आ रहा है। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं वो आप देखें। अब बात यह है कैसे मल्टीप्लाई करना है यार। देखो कुछ बच्चे क्लास 10th में आकर के मल्टीप्लाई में बहुत चूक जाते हैं। देखो यार, 25 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो 25 में 10 से करेंगे कितना हो गया बेटा, मन कर लेंगे तो 250। हर गधे को पता है, सिंपल सिंपल लड़के को पता है। और 25 में 10 किए तो 250, 25 में 2 का किए तो बेटा 50। मनी में नहीं जोड़ लोगे, 250 में 50 कितना हो गया। अब तुम लगे ऐसे करने लिख के, तब तो भाई कहानी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है तुमको, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच टाइम। अगर ऐसे नहीं करना है आप मेरे भाई कि बच्चों की तरह 10th में सीधे हमारे 25 और 12 का सीधे ऐसे कर ले मन में, 25 दहा में 250, 25 दूनी 50, 250 में 50, 300 कटे, आंसर आ गया इसका। सटाक से कर देना आपको जो है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चंस पूछेंगे। द मेन थिंग इज दैट हियर, अब देखिए कुछ बातें फालतू की नहीं दी हुई हैं, मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छी बात। अच्छा देखो, करंट की वैल्यू 0.25 एम्पियर दी है। देखो इतना कम करंट ये बल्ब ले रहा है, सच बात है, इतनी ही करंट बल्ब के अंदर आती है बेटा। आपके घर में आप जाके चेक करेंगे आज ना घर में अपने, तो आपके घर में अगर एसी लगा है, 2 3 4 5 6 एसी लगा हुआ है, और फ्रिज लगा है 2 4 10 फ्रिज लगा हुआ है, बड़े घर आपके 20 25 पंखे लगे हैं, इतना लगने के लिए जो आपके लिए जो लगता है ना फ्यूज, जो फ्यूज लगता है, जो आप लगाते हैं फ्यूज, वो भी कितने का होता है, मैक्स टू मैक्स 63 एम्पियर, 63 एम्पियर, या बहुत लोग क्या लगा होता है 32 एम्पियर। एसी के लिए लगता है अलग से, एसी के लिए कितना एम्पियर, 16 एम्पियर। देखिए जाके अपने एसी में, आज अपने एसी में देखिएगा, बगल में एमसीबी लगा होगा, कितना लिखा होगा उस पर, 16 एम्पियर। तो ये एसी के लिए जब 16 एम्पियर है, तो बल्ब की क्या औकात उसके आगे यार, 0.25 एम्पियर ही लगा रहेगा। सो वॉट एवर द डेटा इज गिवन इन द बुक, स्पेशली इन द एनसीईआरटी, दैट डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। आपको पता होना चाहिए कि ये फालतू नहीं दिया है, ये चाहता तो यहाँ दे देता 1 लाख एम्पियर। कोई 1 लाख एम्पियर देगा जी, पागल हो, देश नहीं उड़ जाएगा पूरा। तो ये डेटा, ये कोई भी डेटा जो देता है बेटा, वो फालतू नहीं देता है।
दैट इज ऑल्सो वैलिड वन। तो मुझे लगता है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो आपका प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, यदि आपको बहुत काम आएगा। एंड आई हैव माई हाउस, आई हैव 3 ACs, आई हैव 4 फ्रिजेस एंड बहुत सारे पंखे मेरे पास घर में, थोड़ा बड़ा घर है मेरा थोड़ा बहुत, तो उसमें मेरे पास 63 एम्पियर के 2 लगे हुए हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सर्किट इन दैट। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट फ्यूज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब देखिए, अब आप बात समझिए कि करंट फ्लो करती क्यों है। करंट फ्लो देखिए, आपने पढ़ा था पानी क्यों फ्लो करता है, पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो करंट क्यों फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। करंट इज फ्लोइंग ओनली ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए बेटा, एक शब्द है पोटेंशियल और एक शब्द है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली पोटेंशियल वर्ड जो है ये रिलेटेड है वर्क डन से। वर्क डन, लोग कहते नहीं है पढ़ के दिखाओ कितना पोटेंशियल है तुम्हारे अंदर, कितना देर पढ़ लेते हो तुम्हारा पोटेंशियल देखते हैं। एक्चुअली वो देखना ये चाहते हैं कितना काम आप कर सकते हैं। चला लो बाइक तेज, देखें कितना पोटेंशियल है, देखते कितनी तेज तुम बाइक चला सकते हो। सो दे वांट टू मेजर योर वर्क, कितना आप कर सकते हैं। तो पोटेंशियल क्या होता है, देखो मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब एक चार्ज यहां रखा है, चार्ज, ये चार्ज है, कोई चार्ज है, ये बहुत दूर मान लीजिए इन्फिनिटी में रखा हुआ है। अगर इसको यहां से यहां लाने में चार्ज को, जैसे चार्ज लाओगे ना यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। देखो तुमको पता है ना एक चीज, सेम चार्जेस, ये प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज किया है, जो सेम चार्ज होते हैं बेटा वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। यानी पॉजिटिव पॉजिटिव को ढकेलेगा, निगेटिव निगेटिव को ढकेलेगा, और जो अपोजिट चार्जेस है ना, अपोजिट चार्जेस जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव जो निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा। सो एक प्रॉब्लम, तो इस चार्ज को यहां से इस दूसरे के जो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाए, यहां को इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से है, यहां लाने में इन्फिनिटी से जो वर्क लगा उसको कहते हैं पोटेंशियल। इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसे कहते हैं पोटेंशियल। अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज यहां आ चुका है, इस चार्ज को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराने के लिए यहां से यहां तक जो वर्क करना पड़ेगा इसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज पर कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। हमारे पास भी 5 रुपया है, तुम्हारे पास भी 5 रुपया है, ना हम तुम्हारे पास आएंगे ना तुम हमारे पास आओगे, दोनों बराबर की लड़ाई रहेगी। जो हम क्यों आए उनके पास, तुम क्यों हो मेरे पास। अगर मेरे पास 50 रुपया आ गया तो तुम मेरे पास चले आओगे, जो है चलो भाई इनके पास, समझे। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितने का, 45 का। अब करंट फ्लो कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहानी है पोटेंशियल डिफरेंस में, जब कोई चार्ज एग्जिस्टिंग, and you will check the definition with the book also because it is very hard to write here, it will consume my time। मैं आपको शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, जब किसी चार्ज को बहुत दूर से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे यहां पर, so that is called a potential। and इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑलरेडी चार्ज आ चुका है और इस चार्ज को मैं यहां से यहां डी डिस्टेंस मूव करा रहा हूं, अंदर ले चलूंगा,
तो उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो जो वर्क डन होगा, वी विल मेजर दैट वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। और वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता है, ठीक है। चीजों को आप देख के समझते रहेंगे, उससे आपको काफी आराम हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, आप कहोगे सर ये बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। तो जब एक जूल का काम करना पड़े एक कूलाम के चार्ज को मूव करने के लिए, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको 1 वोल्ट कहेंगे। जब 1 जूल का काम करना पड़े, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। कितनी जबरदस्त कहानी बताएं आपको जो है, देख रहे हैं, 1 लिख दिए। When 1 joule of work is required to move a charge of 1 coulomb in electric field, then that potential difference is called 1 volt, ठीक है। और पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हो, इनको मेजर करने के लिए कौन सी मशीन लगती है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से नाप, इसी का नाम है वोल्ट, क्या है इसकी यूनिट, की पोटेंशियल यूनिट, की ऐसा यूनिट क्या है इसकी, इन दोनों की वोल्ट्स। वोल्ट्स क्योंकि वोल्टेज में मेजर करता है, तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, वोल्ट्स। और वोल्ट से, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं किसको, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को। और अभी के लिए याद कर लेंगे, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्यों ऐसा है, इसी कहानी तो आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। करंट की यूनिट क्या होती है, देखिए करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और एम्पियर को मेजर करने के लिए लगाते हैं एमीटर। याद रखेंगे एमीटर। एमीटर कहाँ कनेक्ट रहता है, सीरीज में। एमीटर रहता है कनेक्ट सीरीज में। वोल्टमीटर कहाँ रहता है, कनेक्ट पैरेलल में। एक एक बात बेसिक से बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। करंट से रिलेटेड, वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं, एमीटर से करंट नापते हैं। इसको करंट नापते हैं एमीटर से, वो रहता है सीरीज में। और वोल्टमीटर से नापते हैं तो वो रहता है पैरेलल में। वोल्टमीटर से वोल्टेज नापते हैं, एमीटर से करंट नापते हैं। वोल्टेज का यूनिट वोल्ट्स, क्योंकि ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्टेज ही तो होता है। करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। यहां पर भी 5 वोल्ट, यहां पर भी 5 वोल्ट, करंट फ्लो करेगी नहीं। यहां 15 वोल्ट, यहां 5, करंट फ्लो करेगी, हाँ। एंड दिस टू पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी कनेक्टेड विथ अ वायर। हवा में थोड़ी करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना। हवा में कौन सी करंट फ्लो करती है, ज्योग्राफी में पढ़े हैं, एयर करंट, विंड करंट। पानी में ओशियन करंट, वाटर करंट। यहां पर वायर में इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक बार देख लें, ठीक। चलिए कुछ शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है, सो लेट मी रब दिस। उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं कुछ अलग टॉपिक। थोड़ी बातें समझ में आ गई हैं, जैसे मैंने रिवाइज भी करा दिया आपको। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर यूज्ड टू मेजर current and voltmeter is used to measure voltage, ठीक। and what is the importance of potential difference, it is required to measure
Okay, so let me connect again on a ठीक है। अब देखिए, अब अगला टॉपिक है हमारे पास देखिए, आप एक्चुअली आपने देखा होगा बहुत कुछ। थोड़ा सा मैं आज के इस वीडियो को मैं क्लोज करने जा रहा हूं एक हल्के टॉपिक के साथ। देखिए, व्हाट इज सेल एंड व्हाट इज बैटरी। देखिए, बैटरी क्या होता है? सेल का मतलब होता है इफ वी कनेक्ट एनीथिंग विथ अ पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस। ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, ये छोटा वाला निगेटिव होता है। और बैटरी को अगर आप ये कर दिए ऐसे, एक प्लस माइनस या कुछ और भी जोड़ दिए बैटरी में, सो दैट इज कॉल्ड ये एक सेल है। तो इसको आप मान लीजिए V1, V2, V3, ये 3 तरह का वोल्टेज है, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है मान लीजिए। तो बैटरी क्या है? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज का मतलब एक एंड से दूसरा एंड, दूसरे एंड से तीसरा एंड, सब जुड़े हुए हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज कॉल्ड क्या? बैटरी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक का वीडियो और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होता है, वोल्टेज क्या क्या यूज है, कैसे वोल्टेज करंट फ्लो करती है। सो वी विल कनेक्ट ऑल दिस टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।